वन आता है? हाँ 80% तक तो चल बढ़िया। यही होता है नुकसान। ऐसे ही बोलती थी गाड़ी की पहले 11th में सर बीएसटी का पेपर में 2 दिन ट्यूशन नहीं आऊँगी। बीएसटी की ट्यूशन बहुत कम लोग लगाते हैं ना, इग्नोर होती रहती है एंड पे, फिर लास्ट डे ही पड़ी जाती है बस। अब इनका मैं टेस्ट ले चुका, इनका फर्स्ट चैप्टर तो तैयार पड़ा है, सेकंड पढ़ा के याद हो रखा है। चलो जी, इन्वर्स ट्रिगो के आज टफ क्वेश्चन करने हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, ठीक है? आप गाइड है और मैं यहाँ पे एक बुक दूँ तेरे को, उससे प्रैक्टिस कर सकती है तू। वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहले ही वो वाली बुक कर ले, गाइड तो और टफ है। ध्यान से खोलियो जरा, फटी फटी सी है, बड़े ध्यान से प्यार से रखी मैंने। ये तो ट्रिगो आ गई, जैसे ये आ गया ना जरा सेट्स। हाँ ये ना पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, दिख रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। हर एक्सरसाइज के बाद ना, जैसे मान लो कोई एक्सरसाइज है, कहाँ है क्वेश्चन, ये 2.1 ये एनसीईआरटी की है। जब एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उधर को आते हैं, उसके बाद इनके खुद के एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रैक्टिस, उसके आंसर हर एक्सरसाइज भी कर लो ना, कवर हो जाएगी। कर ले। ये एनसीईआरटी का जैसे है हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रैक्टिस। हर मिसलेनियस के भी एक्स्ट्रा है, सेट्स के भी है, उसके भी है, करो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जो ओल्ड बुक की 2.2 कटी हुई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है नई बुक में, मैं वो कराने लगा हूँ। पहले कुछ प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टी आपकी कटी हुई है, लेकिन एक नज़र मार लो जो इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/। परसों समझ आ गया था ना, नाम याद हो गया, पाई माइनस थीटा करके प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x। ये नीचे जहाँ एक्सेस खत्म हुई थी उसके बाद ही दिए हुए हैं, मिल गई पहली प्रॉपर्टी। तो जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ना, उसमें 1/x लग जाता है, समझ रहे हो? ये बहुत रेयर यूज़ होगी, इसलिए लिखवा नहीं रहा मैं। मेन यूज़ होगी फोर्थ प्रॉपर्टी, उसको अच्छे से हाईलाइट कर लो। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2, कॉसेक इनवर्स प्लस सेकेंड इनवर्स π/2। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इनवर्स को प्लस करते हुए क्या आंसर आता है, π/2। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा तुम्हारी न्यू बुक है, तुम्हारे में समरी में हो शायद, या मैं लिख दूँ बोर्ड पे, शायद नहीं होगी तुम्हारी, ये लिख लो, ये लो लिख लो। सीकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉसेक। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब को लगना है, को हटना। ये इकलौती प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज होगी, तीनों एक ही प्रॉपर्टी है, साइन का को, सीक का को, टेन का को। अगर इनके कॉम्प्लीमेंट्री को एंगल करते हैं, आंसर क्या आता है, π/2। ये किस फॉर्म में यूज होगी, जब आपका टैन दिया होगा पर अंदर कॉट है, तो मैं कॉट को टैन में कन्वर्ट कैसे करूँ? तो कॉट को टैन बनाना है, तो टैन इक्वल टू π/2 माइनस कॉट, वो बन जाएगा, बस सिंपल सी बात। तो जहाँ जहाँ यूज़ होगी वहाँ मैं आपको हेल्प करूँगा। फिर भी किसी किसी स्कूल में ना पुरानी एक्सरसाइज 2.2 कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? क्योंकि आगे चैप्टर 5 और चैप्टर 7 में उसका यूज़ है, 5 और 7 में। तो जिसके स्कूल में स्पेशली कराया तो उसको मैं अलग से कराऊंगा, वहाँ जब 7 और 5 में आएगा मैं वो आपको तब करा दूँगा। वो उसी से होगी जिसको 11th के फॉर्मूलेज जो थे ना, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos, वो सारे आते होंगे। तब मौका मिलेगा याद करने का तो कर लेना। अब नई बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.2 में क्या क्या एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन है वो करेंगे। बताओ जी क्या है, न्यू बुक है, न्यू बुक है भाई। एग्जाम्पल बता क्या है? शो दैट sin inverse 2x ये है क्वेश्चन। अच्छा फिर ये तो ठीक है, मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल है, एक तो सारे है, फिर तो कटाई कुछ नहीं है। ये तो चलो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? ये 3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। साइन इनवर्स क्या है? मैं 2x।
आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी 3 है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो ये आपको नहीं दिया होगा, ये एमसीक्यू का ऑप्शन होगा कोई। एक और तरीके से आ सकता है कि इसमें एक्स तो क्या लेट करोगे। जल्दी है भाई, पिछली वीडियो देखी नहीं तूने अभी तक, आगे का समझ कैसे आएगा। जब मिस होती है तो पढ़ना भी तो होता है। बेटा क्लास से पहले आना था ताकि आज का समझ आए हैं। तो 2 के बाद और बैठ जा। ये फुल डे नहीं बैठते बच्चे, ये पूरे दिन बैठे ही रात को 10 बजे गई है, इनको पढ़ना था। वो देखो उसका पेपर, उसकी क्लास भी नहीं रात को जाएगी, उसकी क्लास रात को 7:30 बजे है। उसका मैथ्स का पेपर से बैठी फुल डे ही बैठी थी, जिसका भी उसका अकाउंट्स का पेपर से फुल डे ही बैठी थी। तो पढ़ने वाले कि यहाँ घर बैठ के तो पढ़ोगे ना तुम, यहाँ बैठ के पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा। ज़्यादा डाउट है कि मैं हेल्प करता रहूँगा, सिंपल सी बात है। देखो जी, आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि साइन इनवर्स और अंदर साइन हो तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कटिंग मत करना, लेकिन हो जाता है। लेकिन शर्त क्या थी कि जो थीटा है वो साइन की रेंज में भी आना चाहिए और साइन इनवर्स की रेंज में भी। साइन इनवर्स की रेंज क्या क्या है, -π/2 से π/2, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। और साइन पॉजिटिव 2 जगह, नेगेटिव 2 जगह, वो जो भी होगी रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा करना है कि अंदर साइन आ जाए, तो इसलिए लगेंगे 11th क्लास के फॉर्मूले। ये वही चीज़ जो मैं बात कर रहा था, शायद मेरे को लगा था कट गई होगी पर आ रही है। ये वही है, चैप्टर 5 के अंदर भी काम आएगी, चैप्टर 7 के अंदर भी काम आएगी, चैप्टर 9 के अंदर भी। 5, 7, 9 तीनों में काम आएगी। हमको x को कुछ लेट करना है। लेट x इज इक्वल टू, x को क्या लेट करूं। क्वेश्चन में नहीं दिया, सॉल्यूशन है वो तो रेंज है कि x यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, उसको नहीं देखा। x को इस क्वेश्चन में हम साइन थीटा भी लेट कर सकते हैं, कॉस थीटा भी लेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन नहीं होते, कुछ दिखना चाहिए आपको। अगर मैं कॉस लेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और रूट भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा। और ये क्या होगा, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस लेट 2 cos साइन क्या होता है, साइन 2 थीटा। 2 साइन कॉस, उल्टा साइन 2 थीटा का मामला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वो बन जाएगा। अगर मैं इसको साइन लेट करता हूँ तो ये कॉस बन जाएगा, ये साइन ही रहेगा, तब भी सेम आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है। 11th की मैथ्स, अगर 11th के फॉर्मूले याद कर लो भाई साहब, खासकर साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हैं, 2, कॉस 2 थीटा के 4, और एक मैंने कॉस थीटा की फॉर्मूले कन्वर्ट होकर आता है इस फॉर्म में, 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - ये कॉस थीटा के फॉर्मूले ही है। एक तो ना 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक फॉर्मूला वो था, उससे कन्वर्ट होकर बना है। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे θ/2 आएगा। तो ये cos 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में ज़्यादा आते हैं। अब क्वेश्चन में दिया होगा 1 + x 1 - x, x को क्या ऐड करोगे, cos थीटा, ठीक है। अब तो कोशिश करो 11th की बुक आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो शिवदास में सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में दिए हैं, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले दिए हैं, रट लो। तो x को क्या लेट करते हैं, चलो साइन थीटा कर लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट, क्या बन गया, इस यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, कॉमा डाल देना, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। कोई डाउट, और यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं LHS, क्योंकि हम उसमें लेट नहीं कर रहे। जब मैं LHS डालूंगा तो साथ में इक्वल टू वो नहीं लिखता हूँ, मैथ्स में हमेशा रूल होता है, बाहर ऐसे ही रहेगा। क्या बन गया, कोई डाउट, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, बड़े हो गए। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे ना तो आपको दिखना चाहिए यार ये तो आइडेंटिटी है। ये 10th क्लास की है, ये 11th क्लास की, सिंपल। क्या बन गया, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 2 थीटा।
अब यहाँ पे देखो मैंने एक जगह छुड़वाई थी, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे अगर x साइन थीटा है तो थीटा क्या है? ये साइन इधर ले आऊं, साइन इधर आ गया ना, तो जब भी ऐसा होगा तो साइन इनवर्स x थीटा हो जाता है प्रॉपर्टी। अगर x साइन थीटा है तो साइन इनवर्स x क्या हो गया? थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं? खत्म क्वेश्चन, बड़े प्यार से करो। आगे के चैप्टर्स 5, 7, 9 में इसको डेरिवेटिव करने को बोले। डेरिवेटिव याद है 11 में किए थे, सेम क्वेश्चन आएगा। तो पहले क्या करोगे? करते 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 यहाँ तक ले आओगे, इतना काम तो करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर, क्योंकि इसका फॉर्मूला पता होगा हमारे को, श्रेया कर चुकी है ऑलरेडी इसको। 5.3 है, ये पूरी एक्सरसाइज यूनिवर्सिटी को पे है। तो डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलेगा इसका डेरिवेटिव करो, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा, एक्स को क्या लेट करना है, ये आपकी कलाकारी है, ये आपका दिमाग। 10th के फॉर्मूले, 11th के फॉर्मूले कुछ दिखने चाहिए, आपको दिखने चाहिए इमीडिएटली। जो इस देखो बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? साइन का ही बनना चाहिए, ताकि कटिंग हो सके। 95% साइन का बनता है, 5% कॉस ये कुछ बन जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल π/2 माइनस कर लेंगे, तो बाहर आ जाएगा। हाँ वो बाहर आ जाएगा -2। वो क्वेश्चन में दी हुई है, क्या रेंज दी एक्स की, तो मतलब साइन थीटा 1/2 से 1/2 से, तो -π/4 से π/4 के बीच में है। समझे? मैंने पहले शब्द कहा था कि ये कैंसिल आउट कब होता है? जब ये थीटा कहाँ पे आना चाहिए? साइन इनवर्स की रेंज में। साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -90 से 90। क्वेश्चन में एक एक्स की रेंज दी हुई है, -1/√2 से 1/√2, तो x दिया ना ये, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? -1/√2 से लेके 1/, और साइन थीटा 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो? -45 डिग्री से लेके 45, तो -90 के 90 के बीच में आता है, प्रॉब्लम ही नहीं है। ये रेंज इसलिए दी गई है आपको, पर ये आपकी यूज़ नहीं होगी, ज़्यादातर आपकी रेंज में क्वेश्चन होंगे। वो x की वैल्यू दी हुई है ना बेटा, तो x की जगह मैं 1/√2 लिख सकता हूँ ना, तो साइन थीटा 1/√2, थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। ये तो x, तो इसलिए तो दी गई है। अगर x की रेंज 1/2 दी है, तो साइन से थीटा की वैल्यू कितनी होगी? वो इक्वल टू भी दिया है बेटा, ध्यान से देखो, इक्वल टू का साइन दिया है, तो मैं तो बीच के नंबर ले रहा हूँ, मैं तो लोएस्ट भी ले रहा हूँ, हाईएस्ट भी ले रहा हूँ। 1/2 लो और 1/√2 लो, दोनों में क्या आएगा? एक तो -45, एक +45, दोनों ही थीटा क्या -90 से +90 के बीच में आते हैं, तो ये थीटा की मैं रेंज रहा तो भी सही से देख, उसमें आ तो रहे हैं, तो आपको देखने में नहीं आज के बाद, वो क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा। तो जहाँ देखने मैं बताऊँगा, वो इस तरह क्वेश्चन में नहीं देखने होंगे, किसी और तरह के क्वेश्चन में देखने पड़ते हैं। यहाँ आपको ऑलरेडी रेंज जान के दी हुई है कि वो इसमें आती होगी। ठीक है जी। सेकंड पार्ट क्या है? कुछ पूछना जशन? स्लो पढ़ो, जहाँ स्टेप में अटक जाओगे बताना। साइन इनवर्स 2x, अब सेकंड पार्ट है 2 cos इनवर्स x, तो मैं क्या लेट करूँगा? cos, तो ये क्या हो जाएगा? cos, फिर ये क्या होगा? cos, और ये साइन, ये cos ही रहेगा, ये साइन बन जाएगा सब कुछ। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ तो साइन 2 थीटा ही आएगा, तो कैसे होगा? सही तो होगा, साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 थीटा, पर x क्या लेट किया था? cos थीटा ना, तो थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स हो जाएगा, हो तो जाएगा। तो ये होमवर्क में करना, डिट्टो सेम है, कुछ नहीं, बस ये बदल दो, ये क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, सेकंड पार्ट हो जाएगा अभी आपका। सब कुछ सेम है, x को क्या ऐड करोगे? cos थीटा, यहाँ पे क्या आ गया? cos इनवर्स, अंदर क्या आएगा? cos स्क्वायर, बाहर क्या आएगा? cos थीटा। ये आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, सब एक से cos 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 लग गया, बस cos चेंज करो, ब्लू से दिख जाएगा आपको, ये सेम बन जाएगा फॉर्मूला बाई चांस, साइन cos, फिर ये साइन ही बनेगा, फिर यही बनेगा, बस यहाँ पे थीटा cos इनवर्स हो गया, खत्म क्वेश्चन। तो मैंने कहा था cos भी लेट कर सकते हो, साइन,
पर चूज़ कैसे करोगे, RHS चेक कर लेना। RHS में साइन इनवर्स है तो साइन लेट करो, क्योंकि साइन इनवर्स तो यहीं से आएगा ना, कॉस इनवर्स तो कॉस लेट करो, सिंपल सी बात है। दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। रिलेशन ऑन ए मतलब कि A to A। तो कोड में जी 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 जी। अगला एग्जाम्पल क्या है बेटा, थोड़ा सा पढ़ना, न्यू बुक वालों। क्या, ठीक है, कॉस है, कॉस अपन 1 माइनस sin x, ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल 4, जशन और अर्शन, कोई डाउट? ओल्ड बुक में सेम ही होगा। आपकी बुक का 5 है, ओल्ड बुक का 4, न्यू बुक का 4, ओल्ड बुक का 5। तो कटा हुआ है 4 कटा हुआ है, 4 काट दो, मैं भी काट देता हूँ। इसमें x की रेंज देखो क्या दी हुई है, -π/2 से 3π/2, ठीक है। मेरी बुक में तो कुछ और है, आपकी चेंज कर दी है, चलो ब्रैकेट भी नहीं लगा, एक ही बात है। पर 3π/2 -π/2 एक ही जगह पे आते हैं, 270 डिग्री और -90 डिग्री एक ही बात है। अब मैंने 11th में कुछ चीज़ बताई थी, ये फॉर्म मैंने कहा बहुत यूज़ होती है फॉर्म, अगर याद आ गई तो, डेरिवेटिव में भी आई थी। कभी ये ऊपर आ जाता है, कभी ये नीचे आ जाता है, वो तो डेरिवेटिव हो गया ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला छुपा हुआ है इसके अंदर, इस तरह के फॉर्मूले होते हैं। पर ये डायरेक्टली वो फॉर्म नहीं, उसमें ना 1+ होता है, 1+ cos थीटा अपॉन साइन थीटा। एक और फॉर्म लिख रहा हूँ, ध्यान देना, अगर ये आ जाए ये वाली फॉर्म, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे हो सकता है, तो ये क्या बनेगा, जैसे ये फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, तो sin x क्या होगा, 2 sin x/2 cos x/2। sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, थीटा का आधा आधा हो गया, तो यहाँ पे थीटा की 2 थीटा की जगह खाली थीटा है, तो उसका भी आधा आधा होगा ना, सिंपल ये फॉर्मूला, हाफ एंगल प्रॉपर्टी। और 1+ cos क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x/2, x का आधा हो जाएगा, यहाँ पे 2 का आधा होगा, ठीक है ना। तो इससे 2 से 2 कटता था, एक cos से एक cos कटेगा, बचेगा tan x/2। तो अगर ये आता इसके अंदर तो क्या बच जाता, tan x/2, तो tan इनवर्स से tan कट जाता, बच जाता x/2, उसको हम कन्वर्ट कर लेते किसी में, ठीक है ना। पर ये कुछ अलग है, तो अगर ये आपके एक्सरसाइज में आएगा कभी ना कभी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगती है ना, मतलब फॉर्मूले यही लग रहे हैं, फॉर्मूले यही लग रहे हैं, पर ये 2 की जगह थीटा, तो यहाँ पे θ/2 θ/2 हो जाएगा, ठीक है ना। पर ये तो सेम चीज़ नहीं है ना, अलग है ना, इसमें ये यहाँ पे साइन है और यहाँ पे क्या है कॉस, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, अगर हम मतलब वो sin फॉर्मूले लगाने 11th क्लास के, अगर उगरने कौन सा लग रहा है, रूट का है, कैसे, उसके बाद क्या करूँगा, रूट cos स्क्वायर तो कैसे हटेगा, रूट cos स्क्वायर तो आया भी नहीं रहा, कैसे आ रहा है, तो स्क्वायर का है, तो इसके बाद भी स्क्वायर होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, कि 1 माइनस साइन हो जाएगा, तो फिर स्क्वायर कहाँ है, वाह। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला ये भी था, cos स्क्वायर थीटा माइनस वो लगाएंगे यहाँ पे ऊपर, क्या बनेगा बताओगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस, इसमें कोई डाउट, 2 थीटा का थीटा हुआ तो x का x/2 हो जाएगा, आधा एंगल। नीचे कौन सा लगेगा फॉर्मूला,
नीचे फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसका अलग लगेगा, इसका अलग लगेगा, ठीक है। 1 क्या 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने 1 को तोड़ा, दिख गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो x/2 क्यों लिया, क्योंकि इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर साइन 2 थीटा ये होता है तो साइन थीटा क्या होगा, 2 sin θ/2 cos θ/2, तो ये वाला साइन थीटा बनेगा 2 sin x/2 cos x/2। ये सब याद नहीं करना, दिखना चाहिए, ये 11 में था सब कुछ, भूल गया तो दोबारा समझाऊं। ये तो 1 बन गया, साइन 2 थीटा की जगह थीटा है, ये देखना ये फॉर्मूला, साइन 2 क्या होता है 2 sin थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा 2 sin θ/2 θ/2, तो साइन एक्स क्या होगा 2 sin x/2 cos x/2, सेम फॉर्मूला है। यहाँ लिख देता हूँ, ले लो, आप इसकी ब्रैकेट में लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में, ताकि जब दोबारा रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे क्या हो गया। ये 2 फॉर्मूला है मैंने, साइन 2 थीटा क्या होता है, तो अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ θ/2, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ इससे आएगी, ये चीज़ इससे आएगी, कोई डाउट। नीचे कुछ दिख रहा है, a² + b² - 2ab दिखा, अलजेब्रा में तो लगेगी बचपन की। तो क्या बनेगा a² + b² - 2ab क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। तो a क्या है a माइनस b का उल्टा कर लेते हैं, a इसको ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर है ना, a - b का होल स्क्वायर b - a का होल स्क्वायर एक ही बात है, होल स्क्वायर में माइनस प्लस ही बन जाता है, तो फॉर्मूला भी सेम होता है। तो cos a - b का होल स्क्वायर दिख गया, ऊपर भी एक फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस क्या होता है a प्लस b a माइनस b, क्या हो सकता है बताओ, क्या कटेगा, ये पूरा ब्रैकेट और ये स्क्वायर कट जाए, नीचे 2 ब्रैकेट है सेम, ऊपर एक ब्रैकेट है, एक क्या बचा, ये ब्रैकेट अपॉन ये ब्रैकेट, है उससे क्या होगा, दोनों के साइन चेंज होंगे यार, जा बच्चों वाली बातें मत किया कर। कुछ पूछना है, अब इसके बाद अभी तक ये टैन नहीं बना, जब तक ये टैन नहीं बनेगा कुछ इसको टैन बनाना है, क्योंकि बाहर टैन है। अब इसके बाद बहुत आसान है, कैसे, ये कॉस प्लस साइन है, कॉन माइनस साइन है, कॉमन लेके ये माइनस प्लस बन जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस तक कॉमन लेंगे, दोनों माइनस होते तो वो कट जाते हैं, आते नहीं तुमको ट्रिक, अब यूज़ हुई है ट्रिक, अब शुरुआत हुई है ट्रिक। रात को पढ़ाऊँगा 9:30 8:30 बजे, जब वो पढ़ाऊँगा बता दूंगा, पूरे प्रॉपर पूरे आपके ग्रुप में मैसेज आएगा, एनी है, अभी तो फंक्शंस पढ़ा RNF डोमेन रेंज। ऐसी फॉर्म कभी भी ज़िंदगी में आ जाए, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ये खाली क्वेश्चंस नहीं है, ये कंसेप्ट से बहुत जगह आएंगे, कभी भी आपका ये आ गया तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है आपने, और कोई तरीका नहीं है। या इसका उल्टा करा था cos x और 1 + sin x अपॉन 1 + cos x, तो उसको मैंने रीड करके दिखाया था, मिटाया था जो, वो उस तरीके से ही होगा। तो जब ये आ जाएगा cos + sin cos, ये पूरा साल कम से कम नहीं तो 10-15 बार आएगा आपका, ये चीज़ 5-6 बार ये चीज़ आएगी, इसको ये कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा, ये तो बहुत बार आएगा, डायरेक्टली भी आएगा। तो हम cos x/2 से डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, अगर ये फॉर्म में आता है तो, और बाहर tan है तो tan ही होता है, cos x/2 अपॉन cos x/2 क्या हो गया
कुछ दिख रहा है? और क्या है ये tan 2 का cos 2 थीटा cos 1 plus tan square theta ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये 1 plus tan square वो tan स्क्वायर होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। हाँ वो स्क्वायर नहीं है ना, लेकिन इसमें सर वो cos 2 थीटा था cos 2 थीटा का होता है, sin के में कुछ और होता है शायद, 2 tan theta उसमें 2 tan थीटा होता है। हाँ जशन को भी आते हैं फॉर्मूला, याद आ गया इसको। इसको हम tan में कैसे कन्वर्ट करें, दिमाग लगाना, ये भी सिखाया था 11th में। तुम बताओ तब तक ये सोचते हैं। गेम बताओ कहाँ पे है? गेम यहाँ पे और यहाँ पे है। tan pi by 4 को कर देंगे मैं 1 को tan पाई 4 लिख सकता हूँ 10, और यहाँ भी एक 1 जान के लगा दूँ। अच्छा वो कराया था इसको tan, इसको क्या लिख दूंगा, tan 45, तो 1 माइनस tan 45 tan x by 2, जान के 1 लगाऊंगा ना, 1 तो लगा सकता हूँ मल्टीप्लाई में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस बी बनाओ। सारी ट्रिको लगी 11th, और तो कह रहा क्यों नहीं पढ़ी मैंने। बेटा या तो यहाँ की छोड़ दे, यहाँ की छोड़ नहीं सकता, हर चैप्टर में आएगा ये अच्छा ये वाली शक्ल, ये और ये हर चैप्टर में है, हर चैप्टर में। ये वाला क्वेश्चन लेट ए ये बी ये क्या प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे फ्रॉम ए टू बी, 3 1 3, जो आपने वाला फॉर्मूला नहीं करा था 2 की पावर नंबर ऑफ नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा है वो। तो वो क्या था 2 की पावर नंबर ऑफ 2 की पावर mn। वो ए बी के कितने रिलेशंस बनेंगे आपस में, इसका आंसर क्या दिया है, वो ए टू बी पूछ रहा है ना, ए टू बी के कितने बनेंगे वो तो आपने बता ही दिया। वो ए बी जब ए इन क्रॉस बी बन चुका है, उसके कितने सबसेट से उसके कितने आपस में रिलेशन बनेंगे। एक क्वेश्चन वो भी था ये वाला 9th वाला, अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। सबसेट से अभी देखो ए क्रॉस बी के सबसेट है, हाँ तो इसमें पी क्यू होगा, 2 क्यू और पी क्यू। ये ए टू बी के नहीं पूछ रहा, 16 हो गया, हाँ 2 की पावर 4 16 हो गया ना, तो ये 16 से कितने से आता है 16 ही गिन लियो, गिन ले। हाँ जी, इसको 1 को क्या लेट कर लेंगे हम, tan पाई बाय 4, तो आर्जा या सब बाकी लोग भी ये शक्लें याद रखो, ये जब भी आता है तो क्या करते हैं cos से डिवाइड, फिर ये बनता है, या tan बाई पाई 4 लेट करते हैं। ये याद करने, रट्टे मार लो, क्योंकि इतनी बार यूज़ होगा, मैं क्या बताऊँ आपको। सर इसमें लिखते क्या आते हैं कंडीशन है कुछ नहीं लिखना आपने, 11th में आ गया, यहाँ लिख सकते हो अभी कि फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया 11th क्लास का, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, कोई डाउट। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या बचा, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये थीटा में कुछ लिख किया था हमने पिछले क्वेश्चन में थीटा को एक्स में क्यों बदला था, क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर किस में चाहिए, एक्स में। ये भी क्वेश्चन एक्स में, आंसर एक्स में डायरेक्टली आ गया, तो उसमें थीटा लेट ही नहीं किया था हमने, तो हम क्यों चेंज करेंगे। सिंपल आंसर क्या है, चलो। तो क्वेश्चन जब एक्स में था, एक्स तक आंसर आना चाहिए। बड़े सारे कंसेप्ट लग गए ना, मज़ा आ गया, रिवीजन हो गया एक तरह से देखा जाए। मॉड वाले तुमने पढ़ाई नहीं की, साड़ी की गलती है। ये मॉड वाला, इसका एक बार और करा देना जब आप फ्री हो तो। इसका वीडियो देखा तुमने, आपने करा- मॉड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सब पॉसिबल होता है। पर इसका डोमेन रेंज डोमेन में सब कुछ पुट कर सकते हो, ऑल रियल नंबर्स, रेंज ओनली पॉजिटिव नंबर, क्या आंसर है क्योंकि सब जैसे नेगेटिव पुट करके क्या बन जाएगा वो पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, अच्छा ये बताइए। 0 पुट करेगी 0 आएगा, तो वो जो 1 का -1 पुट करेगी तो 1 आएगा, 1 पुट करेगी तो -2 पुट करेगी तो 2 पुट करेगी तो -1,1 -2,2 1,1 2,2। तो वो वाला कौन सा था, जैसे साइड से साइड वो सिग्नल फंक्शन का अलग था, नहीं ये बी पर वो -1 पैराबोला, वो x² था ना। बुक में सारे हैं, बुक एनसीईआरटी तो नोट करो जी आराम से। इसके बाद एग्जांपल कौन सा है, राइट कॉर्ड ठीक है, आप इसको नोट करो।
ये तो आसान है, ये तो अपने आप कर लो। इसमें लेट करना है, बताओ क्या लेट करोगे। 10th क्लास की आइडेंटिटी है, एक्स को कुछ ऐसा लेट करोगे कि वो क्या बन जाए, tan क्या बन जाए पूरा नीचे, क्योंकि 1/10 कॉट बनेगा ना। sec x कर लो। एक्स को ऐसा लेट करना है, जैसे इधर देखो कि क्या बन जाए tan, 1/10 क्या बनेगा फिर कॉट, कॉट से कॉट कट जाएगा, क्या लेट करूँ सीकेंड स्क्वायर। 10th क्लास की लेट एक्स इक्वल टू, ये बच्चे जान के पता नहीं क्या गलत कर देते हैं, कॉस से क्या पता नहीं क्या लेट कर देते हैं, कॉस से क्या बनेगा कॉट, तो कहते हैं कॉट से कॉट हो गया, ऐसे थोड़ी कटता है, ऐसे कटता है ना। क्या लगेगा सीकेंड थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स को तो लेट करेंगे लेकिन थीटा को एक्स बनाना पड़ेगा ना लास्ट में। ये पहला स्टेप, ये लास्ट का स्टेप, पहले लिख दो, ठीक है। अब क्या आएगा आपका, ये तो ओरल हो गया आपसे, 1/, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और रूट कट गया, क्या बचा tan, कॉट से कॉट कट गया, क्या बचा थीटा, थीटा की वैल्यू, आंसर चेक करो, ठीक है, ठीक है। सबका टेस्ट है लेकिन आपका थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था ना मैंने, खाली तब कल देगा कल, मैं सैटरडे को देखा था, तेरे को बात करेंगे कौन तो कल सैटरडे तो है, कल फ्राइडे सैटरडे को देगा 2:30 बजे 3 बजे आके। मंडे से मेरे भी पेपर है, फर्स्ट चीज उसके बाद हाँ तो ये चैप्टर आ तो रहे हैं, उसमें तो देना तो पड़ेगा ना। तुम लोग टेस्ट के बाद दे दो, एग्जाम्स तो 2-3 दिन बाद, कब खत्म हो रहे हैं, कल खत्म हो रहे हैं ना। तुमने तुम्हारे को ट्यूसडे का टाइम दिया था मैंने, ट्यूसडे को दे दो आराम से टेस्ट दो, तू भी ट्यूसडे को दे दे, तू वेडनेसडे दे दे, थर्सडे दे दे, उससे लेट नहीं। और तुम्हारा टेस्ट भी मैंने बैच में हटा दिया है, वो BSc के बैच में क्या होगा, होगा क्योंकि मैथ्स की क्लास वेस्ट नहीं करना है, BSc का सिलेबस करना है, BSc का सिलेबस करना है, तो मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। किसका, आपका? हाँ ठीक था, NCERT बेस्ड था, कुछ ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं था, मुश्किल उसका था टफ, भाई साहब मैडम सब कुछ टफ डाल दिया, टफ और मॉडरेट, इजी तो कुछ था ही नहीं, सारे बम फोड़े हैं। यहाँ क्वेश्चन देखो बम फट रहा है, यहाँ देखो गोलियाँ लग रही हैं, फायरिंग की फायरिंग हो रही है पेपर में। 20 मार्क्स का पेपर में से एक क्वेश्चन पता चल गया। चलो शाबाश, कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का? अरे नहीं 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्किल्स मटेरियल से पूछ करके। मैट्रिसेस भी इजी नहीं आया, मुझे लगा था कम से कम उसमें तो मार्क्स आ रहे थे फुल, वो भी नहीं आए। अगला एग्जाम्पल क्या है, बस एक्सरसाइज है। चलो बाकी बुक वाले बाकी एग्जाम्पल काट सकते हो। एक मिनट रुकना, बाकी एग्जाम्पल काटने तो काट लो। एक्सरसाइज है। अब मैं आपको ना होमवर्क में दूंगा कुछ काम, मैं आपको बताता हूँ एक्स को क्या लेट करना है, बुक में लिख लो, तो उससे काम चल जाएगा ना। लेट करके फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ जो नहीं आएगा तो मैं करा ही दूंगा। क्वेश्चंस बताओ कौन से हैं, या मैं यहीं पे गाइड में चेक कर लेता हूँ। अब नहीं, 1 मिनट रोशन का काम खत्म करना है, और जो टफ है वो मैं कराता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई नहीं रख ले, मैथमेटिक भी करना है एक्चुअली, तुम लिखोगे भी तो सही क्या लेट करना है। इसमें तो एक्सरसाइज ही नहीं है, तो यहाँ से खोलता हूँ तब आ जाएगा। वो पहला है 3 sin x इक्वल टू, तो अब LHS में पुट करोगे या RHS में? RHS में पुट करोगे, LHS में काम ही नहीं हो रहा। क्या पुट करोगे x को, देखो ओरल हो जाएगा अभी, sin थीटा, तो आपका फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, sin 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन से साइन कट गया, क्या बचा 3 थीटा, थीटा क्या होगा sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स हो गया। और बस लिखना है आपने, लिखना ज़रूरी है क्योंकि नोट्स बनेंगे। अभी तो आपको एकदम से याद हो गया, आगे जाके भूल जाओगे तो नोट्स काम आएंगे। दोबारा बोलूँ, क्या कह रहे हैं, नोट्स? हाँ चलो शुक्र है ना, कुछ तो याद है ना। नहीं, अगर इसके नोट्स नहीं बनाओगे ना, पता क्या होगा, ये एक चैप्टर बहुत दिन बाद टेस्ट होगा या बहुत दिन बाद इसका वो होगा रिवीजन होगा, तो तब भूल जाओगे कैसे करना। तो एक बार लिखा रहेगा तो रजिस्टर काम आता है। इसमें लेट करोगे साइन थीटा, अगले वाले में कॉस लेट कर लो, चलो ठीक है, सिंपल बात।
उसके अगला पुरानी बुक का 3 4 कटा हुआ है। 5 आ जाओ। 5 में क्या लेट करोगे? 1 + x² वाला। अच्छा 5 को रोको, पहले 6 बताओ। 6 में क्या लेट करोगे? कॉसेक। क्यों सेक लेट करेंगे? जब बाहर कॉट था तो सेक लेट किया था ना गधों। एक सेकंड डांस से नीचे कॉट चाहिए उनको, कॉट। नीचे क्या 6 में नीचे कॉसेक लेट करोगे। tan इनवर्स है ना, तो कॉसेक लेट। कॉट क्यों करेंगे? कॉट स्क्वायर -1 कुछ नहीं होता। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो रूट में क्या आ गया? कॉट। रूट कॉट और 1/कॉट क्या बन जाएगा? tan। बाहर tan इनवर्स से कट गया, थीटा बचेगा। आपका आंसर है कॉसेक इनवर्स x। जैसे इसका सेकंड इनवर्स। जब यहाँ कॉट था तो मैंने कॉसेक लेट किया था, यही तो कहा था बच्चे गलती करते हैं, फिर वही गधों की तरह कॉसेक लेट। तो 6 क्वेश्चन, ये पुरानी बुक का 6 है, न्यू बुक का 4th होमवर्क में डालो। 1st 2nd और 4th होमवर्क में डालो। इजी काम होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है? 1st 2nd और 4th। अब क्वेश्चन देखो, पहले 4th है, कौन सा है 4th? एक मिनट, तुम्हारे तो है ही नहीं मेरे ख्याल, तुम्हारे तो है ही नहीं क्वेश्चन, शायद नहीं है तुम्हारे। लिख लो एक क्वेश्चन, ये वाला लिख लो, बुक में है ही नहीं। ये क्वेश्चन था। हाँ पर वो तो सेम ऐसे ही, पता नहीं क्यों नहीं है। ये है आपका, लिख लो। सेम यही चीज़ नहीं है? तो इसमें सीकेंट लेट किया था, इसमें कॉसेक लेट कर देना। आंसर कॉसेक। इसका आंसर क्या आएगा लिख देता हूँ मैं। सेम ही तो आएगी बात। तो जैसा ये किया तो क्वेश्चन बन सकता है ना। अब आप 4th क्वेश्चन देखो अपनी बुक का जो है। बहुत आसान, बहुत आसान। नहीं मतलब क्वेश्चन ये वाला, सॉरी ये वाला 7th न्यू बुक का 4th, ओल्ड बुक का 7th। क्या लेट करोगे? लेट तो नहीं करना, डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। 1 - cos x और 1/1 + cos x। पहले इसको लिख लेना। अभी मैंने कोई 2 फॉर्मूले यहाँ लिखे थे, मिटाए थे। 1 - cos x क्या होता है? 1 - cos x 2 sin² x/2। नीचे क्या आएगा? 2 cos² x/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? tan², फिर रूट भी हो गया, क्या बचा? tan x/2। आंसर क्या आया? x/2। tan से कट गया। 2 हमने लगाए थे ना अभी, सेम वो लगाने हैं। जो आसान है वो दे रहा हूँ, मुश्किल वाले मैं कराऊँ। इसका अगला cos x - sin x, cos x + sin x। न्यू बुक का 5वां और ओल्ड बुक का 8वां। ये वही फॉर्म नहीं बन गई जो अभी यहाँ पे थी? किससे डिवाइड करोगे इसको? cos x से, खाली cos x, x/2 नहीं इस बार। तो क्या बनेगा? 1 - tan x, 1 + tan x। आगे ध्यान देने की जरूरत है, जो हिंट लिख रही है। फिर 1 को क्या पुट कर देंगे? tan π/4। ये वाला काम हो जाएगा। एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ जान के लगाते हैं हम। फिर ये क्या बनेगा? tan π/4, ऊपर माइनस है इस बार, तो क्या आएगा? इसकी जगह पे क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। तो tan से कटेगा, आंसर है π/4 - x। x/2 नहीं है, x है। देखो ओरल हो रहा है ना सभी लगे, यहाँ प्लस की जगह माइनस और यहाँ पे x आएगा। सिंपल सी बात। तो फॉर्मूले याद होंगे तो बेटा ये देखो, मैंने कहा ना बार बार रिपीट होंगे। ये पूरा साल इतनी बार रिपीट होना कि याद हो जाएगा। अभी एक करा के एक हो गया ना। 11th में फॉर्मूलेस करके अच्छा कर लिया मैंने। हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये भी होमवर्क में है। हाँ अगला 9th मैं कराऊंगा, उसको छोड़ दो। 10th भी मैं कराऊंगा, या 6 7 दोनों मैं कराऊंगा। उसके अगले पे आओ। 8th क्वेश्चन न्यू बुक का, 11th क्वेश्चन ओल्ड बुक का। ये आप कराओगे, मैं नहीं करूँगा। आप बोलते रहोगे, मैं करता रहूँगा। बिल्कुल बड़ा आसान क्वेश्चन है, अंदर से बाहर आना है। 1 मिनट, बच्चों वाला पप्पू क्वेश्चन है, दिखता खतरनाक है। ये 2.1 है, इसमें 2.2 का प्रॉपर्टी का कुछ नहीं लगना। जो आपने अभी तक 11th क्लास 10th क्लास पढ़ा ना, वो कुछ नहीं लगना। जो पिछली क्लास सीखी थी ना आसान वाली, वही है। सबसे पहले इसको ठीक किया जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 प्लस है ना, साइन प्लस मैंने कहा था क्या लोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर साइन का नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, बाकी तीनों का नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। सिखाया था ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ आती है?
पाई बाय साइन 30 डिग्री पाई बाय 6 हो गया। तो ये और ये कट कटा के क्या बन गया, पाई बाय, तो ये 2 और ये क्या बचा, पाई बाय 6 इस ब्रैकेट में। कोई दिक्कत? बाहर क्या है 2 कॉस, कॉस इनवर्स नहीं है वो, ठीक है। हमेशा ऐसे ही कुछ आता है, एक इनवर्स एक नॉर्मल एक इनवर्स। अगर ये नॉर्मल होगा तो ये इनवर्स होगा, अगर ये नॉर्मल होगा, ऐसे ही होता है। अब ये 2 से क्या हो गया, कट गया, क्या बचा अंदर 2 कॉस पाई बाय। अगर ये पाई बाय 3 के 4 तो ये कटता नहीं है, ध्यान रखना, ये और ये कभी कटिंग नहीं हो सकती। क्या बचा, पाई बाय 3, पाई बाय 3 कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो ये 2 वैसे का वैसे इंटू 1/2। पहले साइन इनवर्स खत्म हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, एक थीटा मिला, थीटा कॉस में मल्टीप्लाई हुआ तो एक नंबर मिला, वो नंबर से कटा, क्या बचा 1। tan इनवर्स 1 क्या होगा, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, पाई बाय 4 पे खत्म। ये रहा, अभी किया था ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे अंदर से बाहर जाने के लिए। ये मिसलिनियस में दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं करना इसमें, कोई आपकी वो नहीं लगेगी आपकी, सिर्फ यूनिवर्सिटी को और आपकी 10th क्लास की फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो आपको पता है कैसे करना है। इसको नोट कर लो, फिर मैं होमवर्क देता हूँ बाकी का। यदि इसके आगे टफ क्वेश्चन है वो सारे मैंने कराने हैं। इसी एक्सरसाइज के लास्ट के 2 MCQs है वो होमवर्क में डालो। लास्ट के 2 MCQs है वो होमवर्क में डालो। लास्ट 20 और 21 2021 और ओल्ड बुक न्यू बुक के 15 और 14 इसी मेथड से करने हैं, ठीक है। न्यू बुक के 13 40 MCQ लास्ट क्वेश्चन 2 ही हैं, ठीक है। इतना ही होमवर्क बहुत है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो मेरे को और देना था मिसलेनियस में से, पर आप एग्जाम दे हो, पर इतना करके आना है और डाउट लेने, वरना रह जाएगा काम। जिससे कोई स्टेप में अड़ जाते हो या क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मैं क्लास में डाउट लूँगा, पर करके आना, डाउट लिए जाएंगे इसके प्रॉपर। अगली क्लास में शायद ये खत्म हो जाए एक्सरसाइज चैप्टर मतलब।